पांचवा टॉपिक है आज का, और वो है एक वेब नक्षत्र। इनफैक्ट इसका नाम है वन वेब। ठीक है, इसरो ने LVM-3 वन वेब तारामंडल को पूरा करने वाले उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, और ये आपका प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है ना। वन वेब किसके द्वारा, मतलब उपग्रहों का एक सेट है ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसरो के द्वारा। वन वेब तारामंडल क्या है? ये वन वेब कॉन्स्टलेशन एक उपग्रह आधारित नेटवर्क है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति की कम विलंबता वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मतलब कई सारे सैटेलाइट इसके अंदर है, और एम क्या है? एम है कि हाई कम विलंबता वाली, विलंबता का मतलब इसमें डिले कम हो, इंटरनेट फैसिलिटी और सस्ती भी मिल जाए। ठीक है, तो ये वन वेब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन वेब सैटेलाइट सिस्टम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उपग्रहों का एक सेट है जो कि किसने प्रक्षेपित किया है? इसरो के द्वारा। अब ये वन वेब एक यूके स्थित समूह है ना। वन वेब है क्या? एक यूके स्थित समूह है जिसका कोलैबोरेशन किससे हुआ है? इसरो। और जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक साझेदारी में सक्रिय परियोजना है। तो वन वेब कहां से संबंधित है? यूके से। अब वन वेब तारामंडल में, तारामंडल का मतलब होता है कि एक उपग्रहों का एक झुंड है। इसके अंतर्गत कितने उपग्रह है? 588 सक्रिय उपग्रहों का एक नेटवर्क है, और प्रत्येक 49 उपग्रहों के 12 छल्ले हैं। 49 के 12 ग्रुप्स इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये वन वेब कहला रहा है। इसे लियो में स्थापित किया गया है ना। लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें स्थापित किया गया है, और 109 मिनट में पृथ्वी की दूरी पूरी करता है। यह नेटवर्क हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देखिए टर्म याद रखना, एज इट इज लिखनी है आपको। हाई स्पीड लो लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब होता है डिले, है कि नहीं? लो लेटेंसी। आज आप कोई लाइव क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको लगता है लास्ट बॉल पर रिंकू ने छक्का मारा, वो पड़ चुका था। जब आपने देखा, लाइव देखने वालों ने पहले देख लिया था वो, पर चूंकि आप लेटेंसी यानी कि डिले आता है तो वो इतना कम माइक्रो सेकंड का होता है कि हमें पता नहीं पड़ता, है ना। ओरिजिनल देखने वालों और जो लाइव देखते ग्राउंड में बैठकर, उनके कंपैरिजन में जिनके पास टेलीकास्ट हो रहा है ना, वो डिले जो आता है इसमें लो लेटेंसी होगी। लो लेटेंसी का मतलब डिले कम होगा। ये टर्म याद हो जाएगी। तो भारत के अंदर अगर ये वन वेब जो है उपग्रह जो है, ये पूरा तारामंडल है 588 उपग्रहों का समूह, गांव-गांव कस्बे तक इंटरनेट फैसिलिटी, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाने में एक योगदान दे सकता है कि नहीं दे सकता? अब ये देख लो, टोटल कवरेज इंटरनेट टू एवरीवन एवरीवेयर ऑन अर्थ। इसकी पहला इसका पॉइंट क्या आप कह सकते हो? इंटरनेट सबको और पृथ्वी पर सब जगह। अ रिवॉल्यूशन इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, नो वन हैज एवर बिल्ट अ सैटेलाइट इन वन डे, वी विल बिल्ड सेवरल एवरी डे। मतलब हम क्या करेंगे? ये वन वेब कनेक्टिविटी क्या बोलती है कि हम एक दिन के अंदर कोई सैटेलाइट बनता नहीं है, लेकिन हम एक दिन में कई सैटेलाइट बनाने का क्षमता डेवलप करेंगे। ग्लोबल लो अर्थ ऑर्बिट कंस्टलेशन, ये पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है, इसके अंदर इसको स्थापित कर दिया गया है। इस तरह का क्लस्टर है। क्लस्टर समझते ना, ग्रुप। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई। हाई स्पीड लो लेटेंसी, 588 एक्टिव उपग्रह, 49 के 12 ग्रुप लियो में स्थापित है। गांव-गांव तक इंटरनेट फैसिलिटी बेहतरीन पहुंचा देंगे। वन वेब यूके की परियोजना इसरो के साथ मिल गई है, और क्या प्रोवाइड करवाएगी? इंटरनेट। अब इसकी कुल चुनौतियां, पहला तो लागत बहुत आएगी। तकनीकी मुद्दे बताना बड़ा आसान है, लेकिन संचालन करना बहुत मुश्किल है। कक्षीय मलबा, ई कचरा, इसलिए कहा था टाइम जोन सेट कर लो, है कि नहीं? उपग्रह आपस में टकरा रहे तो कोई इशू भी नहीं बन रहा। सड़क पे गाड़ी टकरा जाए तो जाम लग जाता है, लेकिन वहां जो जाम लगा हुआ है उसको कोई सॉल्व करने वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विनियामक मुद्दा, विनियामक मुद्दे का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, बट हु विल मॉनिटर कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई मॉनिटर करने वाली अथॉरिटी नहीं है।
फिर पर्यावरण संबंधी चिंताएं। माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है कि आपसी टक्करें हो सकती है उपग्रहों में और पर्यावरण को बहुत खराब नुकसान हो सकता है। तो ये चिंता है हमारे सामने। फिर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, और अब चूंकि इंटरनेट फैसिलिटी उपग्रहों पर आधारित हो रही है तो फिर एक प्रतियोगिता डेवलप होगी, इसमें छोटे प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे। लाभ क्या है? वैश्विक कवरेज है। कोई ऐसा एरिया नहीं जिसको ये कवर नहीं करे। हमारे छोटे छोटे गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचेगी तो जो डिजिटल गैप है वो खाई पटेगी कि नहीं पटेगी। गति बहुत तेज है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट, और उपग्रहों से प्राप्त चित्र के अनुसार वर्षा आने की संभावना है, और अगर उपग्रह से इतनी शानदार चित्र प्राप्त हो जाए अविलंबनीय रूप से तो हम आपदाओं को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। विलंबता कम है। अब आता है आने वाला टाइम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप सिंपली? माइक्रोवेव, 2 किलोमीटर की दूरी से आप माइक्रोवेव को ऑन ऑफ कर दो। आप घर से निकलते समय आप क्या कर गए थे? उसके अंदर खाना रख गए थे। अब आप चाहते हो कि घर जाते ही आपको खाना खाना है, तो भाई एक तो तरीका ये कि आप आओ, घर के ताले वाले खोलो, गर्म करो उसको, तो टाइम लग जाएगा। आपने 1 किलोमीटर पहले उसको ऑन कर दिया, घर पहुंचे 10 मिनट के अंदर तो गर्म हो गया, और जाम में फंस गए तो ऑफ भी कर सकते हो। जाते समय लाइट वगैरह अगर भूल जाओ तो ऑफ कर सकते हो। इंटरनेट आधारित चीजों का डेवलपमेंट आपकी लागत बचा देता है। वो यही है। फिर आता है रिडंडेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर पारंपरिक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध है लेकिन महंगी है ना, पारंपरिक ब्रॉडबैंड सुविधाएं है, तार आ रहे, वायर आ रहे, घर में लग रहे, मॉडेम देखा होगा आपने। इससे बेटर है कि ये वायरलेस सुविधाएं लो सस्ती। तो ये उसका प्रॉपर विकल्प है कि नहीं है। फिर हवाई यात्रा और समुद्री यात्रा को और सेफ बना देगा ये। हवाई यात्रा और समुद्री यात्रा में जो सिग्नल प्राप्त होंगे, अगर इनसे सिग्नल अगर प्राप्त होंगे तो जल्दी नहीं राजन, सेफ का मतलब क्या होता है? दुर्घटनाएं कम से कम होगी, क्योंकि समुद्री यात्रा जब आजकल हो रही है, देखिए पहले जब जहाज जाते थे तो कितना रिस्क होता था, है कि नहीं। अगर आपको पता है कि आगे आने वाले कई दूरी पर तूफान उठने की संभावना है, आपको कम विलंब का मैसेज मिलेगा और आप प्रॉपरली अनुक्रिया कर सकते हो, रेस्पॉन्ड दिखा सकते हो। अब कुछ और भी ऐसी परियोजना है, इसको आप समझ लेना। स्टारलिंक ये परियोजना है स्पेस एक्स के द्वारा चलाई जा रही है। एक है अमेजन कुइपर, ये 2019 में अमेजन द्वारा घोषित एक उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है। एक है टेलीसेट, कनाडियन उपग्रह कंपनी है जो दुनिया भर के अंदर, टेलीसेट किससे रिलेटेड है? कनाडा की। लियोसेट ये उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है दुनिया भर के अंदर। लियो का मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट। एक है एसईएस लग्जमबर्ग आधारित, ये भी एक देश है लग्जमबर्ग। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम क्या है? LVM-3। हाँ लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसरो ने रॉकेट में 36 वनवेब ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में ले गए। और ये लो अर्थ ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर है? पृथ्वी से 280 मील ऊंचाई पर है। फाइनली ये 1280 किलोमीटर के ऊपर स्थित होंगे और कुल मिलाकर 588 एक्टिव उपग्रह इसके अंदर शामिल हैं। तो भारत जिस तरह से धीरे धीरे अंतरिक्ष में अपनी भागीदारी बढ़ाने में सक्रिय हो रहा है।